नमस्कार। इस वीडियो में हम NAS परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान कक्षा 8 के लिए SIERT उदयपुर द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे, जिसका पहला सवाल है कि निम्न में से या प्राकृतिक रेशों का सही युग्म कौन सा है। तो प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति यानी वनस्पति या जंतुओं से। तो दिए गए ऑप्शन में जो है रेयॉन रुई में रुई जो है वो तो है प्राकृतिक, जबकि रेयॉन है कृत्रिम यानी मनुष्य निर्मित है। नायलॉन और डेक्रोन ये दोनों ही कृत्रिम है यानी कि मनुष्य निर्मित है। रुई और जूट ये दोनों ही प्राकृतिक रेशे है, जबकि चौथे ऑप्शन में मूंज तो है प्राकृतिक, जबकि रेयॉन है वो है कृत्रिम। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन, यानी कि रुई और जूट जो है वो प्राकृतिक रेशे है। दूसरा सवाल है कि टेरिकोट किन दो रेशों से मिलकर बनता है। टेरिकोट जो है वो टेरिलिन व कपास से मिलकर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि ए। तीसरा सवाल है कि प्रेशर कुकर का हत्था किस प्लास्टिक से बना होता है। ऑप्शन है बेकेलाइट, PVC, पॉलीथीन या नायलॉन। तो प्रेशर कुकर का हत्था जो है वो गर्म करने पर पिघलता नहीं है, सामान्य ताप पर गर्म करने पर पिघलता नहीं है, जो बना होता है बेकेलाइट का। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बेकेलाइट। चौथा सवाल है कि पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई, कपड़े पिघलकर शरीर से चिपक गए। तो बताओ कि कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए। कपड़ों में आग लगने के बाद अगर वो शरीर से चिपक जाते हैं तो कपड़े जो है वो कृत्रिम रेशों से बने हुए हैं। अगला सवाल है कि राकेश को उसकी मां ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है सूती कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, दूसरा है सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तीसरा है कि सूती कपड़े हल्के होते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। तो गर्मी में सूती कपड़े पहनने की सलाह का कारण होगा कि सूती कपड़े जो है गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। अगला सवाल, घड़ी साज घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ी साज घड़ी सुधारने में उत्तल लेंस का उपयोग करता है, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है वो पास की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और अगला सवाल कि रमेश की दादी को न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न दूर की। तो बताइए किस प्रकार का दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु तो स्पष्ट साफ दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। जबकि दूर दृष्टि वाले को दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, जबकि पास की या निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और जरा दृष्टि दोष वाले को ना पास की वस्तु स्पष्ट या साफ दिखाई देगी ना दूर की वस्तु। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है, इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क कौन सा है। ज्वालामुखी के फटने से, जंगल में आग लगने से, प्रकृति में जंतु एवं वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान से, कल कारखानों वाहनों एवं निर्माण कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है जब प्रकृति में जंतु एवं वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान होता रहे। अगला सवाल, चित्र को देख के बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो चित्र में जो है सबसे अधिक भाग जो है N2 का है, यानी नाइट्रोजन का।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78%, लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन, बाकी 1% अन्य गैस है। अगला सवाल, यह चित्र जो है किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है? तो चित्र जो है वो है कीप के आकार का। तो पहला ही ऑप्शन है, कीप के आकार का बादल जो है टोर्नेडो जिसे कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यह ना ही सुनामी है और ना ही चक्रवात। अगला सवाल है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे? हम जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं संयमित उपयोग करेंगे। तो ये तीनों ही यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्न में से कौन से? पिपला त्रिग्राम, ये गांव जो है ये है राजसमंद ज़िले में। इस गांव में जो है बेटी के जन्म होने पर परिवार के द्वारा जो है 111 पौधे लगाए जाते हैं और उनको बड़ा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर, और तीसरा है खेजड़ली गांव में अमृता देवी का बलिदान। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में प्रयास जो है वो ए एवं से दोनों हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। हरित लवक होता है पादप कोशिका में, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला सवाल, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी में कौन से भोजन अवयव उपस्थित होते हैं? क्रम से पूछा है। तो दाल में जो है होता है प्रोटीन, जबकि बाटी में कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल है, भोजन में उच्च रेशे यानी कि रफेज प्राप्त करने के लिए हमें किसका सेवन करना चाहिए? छिलके वाली दाल, आटे की चोकर, छिलके सहित फल, यानी कि ये तीनों। तो उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए तो उसे खाने को क्या दिया जाएगा? चिप्स, कुरकुरे, यानी कि चिप्स और कुरकुरे दोनों, या ग्लूकोज के बिस्किट। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि चक्कर आने पे ग्लूकोज के बिस्किट देने होंगे। अगला सवाल, निम्न में से मसालों का सही युग्म? तो हल्दी और लौंग, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें मूंगफली मसाला नहीं है, इसमें तिल मसाला नहीं है, जबकि इसमें मूंगफली मसाला नहीं। तो सही युग्म हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है कि श्याम के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो कांच का ये कौन सा गुणधर्म है? तो ये कांच का जो है भंगुर प्रकृति है, भंगुर प्रवृत्ति। अगला सवाल, निम्न में से अंडज जंतुओं का समूह कौन सा है? तो इसमें अंडज में गाय नहीं है, इसमें मैना, छिपकली, मेंढक, ये तीनों ही अंडज है। इसमें घोड़ा अंडज नहीं है और इसमें भैंस अंडज नहीं। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि निम्न में से अंडज जो है वो है मैना, छिपकली और मेंढक। अगला सवाल,
कौन सी अधातु विद्युत की, कौन सी अधातु जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक है? तो वो हो जाएगी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला सवाल है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे उतारा उसके बाल खड़े हो गए, तो ये किस बल का प्रभाव? तो यह है स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव। अगला सवाल, हमारी आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? हमारी आँख में जो है वो लगा होता है उत्तल लेंस। हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। अगला सवाल है कि ऐसा लेंस जो बीच में से पतला एवं किनारों से मोटा होता है, तो वो होता है अवतल लेंस। बीच में से पतला जबकि किनारों से मोटा, ये होगा अवतल लेंस, जबकि ये होता है उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में मोटा किनारों पे पतला है। वह उस लेंस से सूर्य की प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पे चलका गिराता है। थोड़ी देर में मित्र के हाथ की त्वचा जलने लगती है। तो बताइए अवनीश के पास कौन सा लेंस? अवनीश के पास है वो सूर्य की किरणों को एकत्रित करने वाला यानी कि अभिसारी लेंस। तो इसका जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन। अगला सवाल है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज क्या हो जाता है? युग्मनज हो जाता है निषेचन के पश्चात द्विगुणित। अगला सवाल कि अनिल ने आलू की कलिकाओं को काटकर जमीन में बोया, तो आलू की खेती करने के लिए वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो आलू की कलिकाओं को काटकर, यानी कि आलू का ही भाग है, तो ये हो जाएगा कायिक जनन। आलू का जो है खेती करना, कायिक जनन, आलू को बोना। अगला सवाल, कॉलम ए का कॉलम बी से सही सुमेलन करो। तो खंडन जो है वो पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, मुकुलन यीस्ट में, अनिषेक जनन केला में, और लैंगिक जनन होता है सरसों में। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ही। अगला सवाल है कि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि अग्नाशय। अगला सवाल है, लघुपथन होने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है, इसलिए फ्यूज तार को हमें लगाना चाहिए। हमें जो है फ्यूज तार को इसके लिए श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो रहा है, तो ऐसे जल के उपयोग से आपका मित्र जो है उसे उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है, तो उसे आप क्या सलाह देंगे? पानी उबाल के पिए, ORS का घोल का उपयोग करें, डॉक्टर से उपचार लें। तो उल्टी दस्त की शिकायत होने पर उसे ये सभी करने होंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि बारिश के दिनों में जलाशयों का जल प्रदूषित हो जाता है, ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाएगा? फिटकरी डाल के जल को शुद्ध करेंगे, ये भी सही है। जल को उबाल के शुद्ध करेंगे, ये भी सही है। जल का क्लोरीनीकरण करके, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा द। अगला सवाल है कि सेल का सांकेतिक चित्र कौन सा है? सेल का सांकेतिक चित्र है पहला ऑप्शन। सेल का सांकेतिक चित्र है पहला ऑप्शन, यानी कि ए।
अगला है थर्मामीटर में कौन सा चमकीला पदार्थ भरा होता है? थर्मामीटर में भरा होता है पारा। थर्मामीटर में पारा भरा होता है। किसी धातु का नाम है, उसे अगर आप हथेली पे रखोगे तो वह तुरंत पिघल जाएगी। तो ये गैलियम जो है धातु, ये सामान्य ताप पर पिघल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा द गैलियम। अगला है कि एक परखनली में जस्ते के कुछ टुकड़े डालकर उसमें एक्स पदार्थ मिलाने से वाई गैस निकलती है। तो इसका जवाब क्या होगा? यानी कि अगर जस्ते में, जैसे मान लो जिंक में अम्ल जो है H2SO4 मिलाया जाए तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का, अम्ल मिलाया जाएगा, एक्स पदार्थ जो है वो हो जाएगा अम्ल और वाई गैस जो है वो हो जाएगी H2 गैस। तो इसका जवाब हो जाएगा से। अगला सवाल है दियासलाई में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दियासलाई में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। अगला सवाल, सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिलाकर विलयन बनाया, तो फिर उसने लाल लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि वह नीला हो गया। यानी कि लाल लिटमस हो गया नीला। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये मैग्नीशियम का तार है जिसे जलाया गया है, तो वो विलयन जो है उसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय, क्योंकि लाल लिटमस हो गया है नीला। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्षारीय, बे ऑप्शन। अगला सवाल, घरों में तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है, इसका क्या कारण है? लोटे का पुराना हो जाना, लोटे पर मिट्टी जम जाना, ए एवं बे दोनों, जबकि वायु व नमी के संपर्क के कारण। तो इसका सही जवाब होगा दे। लोटा जो है वायु और नमी के संपर्क के कारण जो है उसकी चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है। अगला सवाल है, सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है, तो नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, धवन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3, जबकि चूना पत्थर इसमें सोडियम नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। अगला सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है वो कहलाते हैं ठोस। आकृति और आयतन निश्चित होता है वो कहलाते हैं ठोस। निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है? सोना धातु है, चांदी भी धातु है, तांबा भी धातु है, पीतल मिश्र धातु है, जो कि तांबा और जिंक को मिलाने से बनती है। तांबा और जिंक को मिलाने से बनती है पीतल मिश्र धातु। अगला सवाल है कि मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है। मक्का जो है वो एक फसल का नाम है, अनाज है। मक्का निम्न में से किस प्रकार की फसल है? तो मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, यानी कि यह सर्दी के मौसम में काटी जाती है और गर्मी के मौसम में बोई जाती है। तो इसे जो है शियाळू की फसल भी कहा जाता है। तो मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। अगला सवाल कि राधा गेहूं की फसल बोने के बाद कुछ दिनों बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकती है, वे ऐसा क्यों करती है? ताकि गेहूं के पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो। उन पौधों को अन्यत्र उगाने के लिए उसमें कीड़े लग गए हैं या इनमें से कोई नहीं। तो
गेहूं के पौधों के पास जो है अनावश्यक पौधे यानी कि जिसे खरपतवार कहते हैं, वो गेहूं के पौधों को जो प्राप्त पोषक तत्व मिलने चाहिए उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए उन्हें उखाड़ के फेंका जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है। रबी मटर एवं सरसों, पहला ही जवाब सही है। इसमें मूंग जो है वो खरीफ की है, तरबूज खरबूजा ये दोनों जो है जायद की फसलें हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है मटर और सरसों रबी की फसलें हैं। पालक की सब्जी में पौधे के किस भाग का उपयोग किया था। तो पालक जो है उसमें होता है पत्तियां। अगला है निम्न में से कौन सा स्वपोषी पादप है। स्वपोषी यानी कि अपना पोषण स्वयं करता है, तो अपना भोजन जो स्वयं बनाता है वह कहलाएगा स्वपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है वो स्वपोषी है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल, प्रकाश, CO2। तो क्लोरोफिल के ये तीनों ही आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। इसका जवाब हो जाएगा द। अगला सवाल है कि गोबर पर लगने वाले छत्रक किस प्रकार के हैं। गोबर पर लगने वाले छत्रक जो है वह कहलाते हैं मृतजीवी। मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर या सड़े गले पादपों पर जो उगने वाले हैं छत्रक मृतजीवी कहलाते हैं। कीटभक्षी पादपों का सही युग्म ड्रोसेरा एवं घटपर्णी, ये दोनों पादप जो है कीटभक्षी है। अगला सवाल है कि शहतूत किस प्रकार का फल है। शहतूत जो है वह है पुंज फल है। कैसा है? पुंज फल। टेमीफ्लू नामक दवाई किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो टेमीफ्लू दी जाती है स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए। अगला सवाल कि सर्दी खांसी जुकाम में आपको मुख पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जो है संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है, इसलिए सर्दी खांसी जुकाम में आपको खांसते समय मुख पर रुमाल रखने को कहा जाता है। टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। टूथपेस्ट बनाने में जो है उपयोग होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई जो है ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो यह है शैवाल। अगला है कि दस्त लगने पर डॉक्टर जो है ORS का घोल उपयोग करने की सलाह देता है। ये ORS का पूरा नाम क्या है। ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन सा है। तो दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलस। सानू को नींबू की शिकंजी पीने से कौन से विटामिन की प्राप्ति हुई। तो नींबू में होता है विटामिन C। प्रसून के पैरों की हड्डियां मुड़ गई है, घुटने आसपास आ गए हैं, बताइए उसके शरीर में किस विटामिन की कमी हो गई है। तो घुटने आसपास आ जाना, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, यह है विटामिन D की कमी से। तो इसका जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। खून की कमी को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थों का समूह सही है। खून की कमी के लिए पालक, चुकंदर और अनार
यह समूह हमें उपयोग में लेना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन, पालक, चुकंदर और अनार। अगला सवाल है कि निम्न खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता का चयन करिए। पहला है जो उत्पादक है पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता पौधों से भोजन प्राप्त करता है चूहा, चूहे को भोजन के रूप में उपयोग में लेता है सांप, और सांप को भोजन के रूप में तृतीयक उपभोक्ता है चील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता सांप। अगला है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा जो है जार में ऑक्सीजन के ख़त्म हो जाने से होता है। किसी वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है, तो अगर उसे हम कांच के जार से ढक देंगे तो वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और जलती हुई मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी। अगला सवाल ये है कि सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक जहरीली गैस है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनना। अगला सवाल ये है कि घरों में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः जो है नमक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल ये है कि समान आयतन वाले डिब्बों में अगर हम निम्न पदार्थों को भरें तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रुई, रेत, लकड़ी का बुरादा और पानी। तो समान आयतन में रेत जो है इसका द्रव्यमान अधिक होगा। अगला सवाल, पूजा जब तालाब में पत्थर और लकड़ी को एक साथ फेंकती है तो पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन लकड़ी पानी पर तैरती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पत्थर का घनत्व जो है पानी से अधिक है और लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए लकड़ी पानी में डूब जाती है और लकड़ी जो है पानी पे तैरती रहती है, जबकि पत्थर पानी पे डूब जाता है। अगला सवाल, दही से मक्खन निकालने के लिए किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाएगा? तो दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। निष्पावन का अर्थ होता है फटकना, जबकि वाष्पीकरण यानी कि द्रव का गैस में बदलना, वाष्पीकरण। कचरे के ढेर से लोहे के टुकड़े पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो कचरे के ढेर से लोहे के टुकड़े पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाएगा। अगला है कि घरों में एयर कंडीशनरों एवं रेफ्रिजरेटरों में भरी जाने वाली गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, वह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही जवाब है स ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध स्मारक है ताजमहल, उसके क्षेत्र में आसपास के मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का ही उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? पहला है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, दूसरा है ताजमहल को संक्षारित होने से बचाने के लिए, तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाने के लिए और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी का तापमान बढ़ना जो है वो विश्व उष्णन के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल ये है कि अम्ल वर्षा एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो दो तत्वों के ऑक्साइड के वातावरण की नमी के संपर्क में आने से होता है, तो वो हो जाएगा
S और N, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। अगला है सवाल, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इनमें से हरित गृह गैस जो है वह नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला है कि कोयल की ध्वनि जो है वो कौवे की ध्वनि से अधिक मधुर लगती है, क्यों? इसका कारण ये है कि कोयल की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो कौवे की ध्वनि के तारत्व से अधिक होता है। अगला सवाल है कि दिए गए किरण चित्र में परावर्तन की घटना को दर्शाया गया है। ये AO किरण जो है ये परावर्तित हो गई है OB के रूप में। तो इसमें आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री होगा। तो इस किरण चित्र में अभिलंब कौन सा है? अभिलंब है OC, अभिलंब है OC। और ये जो अगला सवाल है इसमें आपतन कोण दे रखा है 60 है, तो परावर्तन भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अगर ऐसा बोलें कि हवा से जल में, हवा से सघन यानी जल में प्रवेश करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि यह थोड़ी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। टेलीफोन कार्य करता है। टेलीफोन जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ओरस्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण विद्युत हीटर भी है और विद्युत प्रेस भी है, दोनों। तो ए एवं बे दोनों। निम्न में से किस प्रबलता की ध्वनि कर्णप्रिय कानों को प्रिय लगती है? वह है 50 डेसिबल तक की। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है वह निर्भर करती है आयाम पर। कानों के कान में एक मच्छर 10 सेकंड में 20 बार कंपन करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो उसकी आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति बराबर जो है कंपन बटा समय। तो कंपन जो है वो हो रहे हैं 20 और समय है 10 सेकेंड, यानी कि 20 बटा 10 यानी कि 2 कंपन प्रति सेकेंड, 2 कंपन प्रति सेकेंड। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। आवृत्ति है 2 कंपन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो है होता है। अगला है कि ढोलक के पर्दे की तुलना कान के किस भाग से करना उचित है? ढोलक के पर्दे की तुलना कान के कर्णपट है, सही ऑप्शन से करना उचित होता है। अगला सवाल ये है कि निम्न में से किसकी वृद्धि करने से ध्वनि का तारत्व बढ़ेगा? ध्वनि का तारत्व बढ़ाने के लिए वृद्धि की जाती है आवृत्ति में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। फिर है निम्न में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता? तो अशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, शुद्ध जल में। अगला है कि प्रार्थना की घंटी की आवाज़ सुनकर सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। घंटी की ध्वनि सभी विद्यार्थियों को तक किस माध्यम से पहुंचती है? तो घंटी की ध्वनि विद्यार्थियों तक पहुंचने का कारण है वायु। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वायु। फिर अगला सवाल ये है कि घरों में उपयोग होने वाले स्टील के बर्तन
जो है उस पर जंग नहीं लगता। इसका क्या कारण है? तो स्टील के बर्तनों पर जंग नहीं लगने का कारण है कि स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, वो एक मिश्र धातु है। अगला है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो विलयन का रंग बदल जाता है, वो जो है नीले से हरे रंग में बदल जाता है, नीले से हरे रंग में। पक्षियों में पाया जाने वाला अनुकूलन है। शरीर हल्का एवं नौकाकार होता है, हड्डियां खोखली होती है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होना, यह सही नहीं है। तो ए एवं बे दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा द। अगला सवाल है कि पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है? पसीने के रूप में उत्सर्जन होता है जल एवं लवण का। अगला है कि हाथ की अस्थियों का सही क्रम कौन सा है? हाथ की अस्थियों का सही क्रम है ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है निम्न में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम। अगला सवाल है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, जंग लगना। अगला है कि प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है। आरास, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, को पानी में घोलकर घोल तैयार किया जाए तो वह देखती है कि पानी डालने पर घोल में से बुलबुलों के साथ गैस बाहर निकलने लगती है और पात्र गर्म हो जाता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह प्रक्रिया जो है ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग रक्त समूहों की खोज, रक्त समूह है ए बी और ओ, इनकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ओ में कोई ही एंटीजन नहीं पाया जाता। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है, बी में एंटीजन बी और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला सवाल है कि निम्न में से सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह कौन सा है? यानी कि ओ ग्रुप वाले, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी को भी रक्तदान कर सकते हैं। तो सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह है ओ। अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है? ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना लाल रक्त कणिकाओं का कार्य है, आरबीसी का। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग, तो इसमें से क्षय रोग, टाइफाइड और हैजा, ये है जीवाणु जनित रोग है। अगला सवाल है कि पोलियो के टीके में किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है? तो पोलियो के टीके में दुर्बल सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। मुंह में पिलाया जाने वाला टीका है पोलियो का। शरीर संगठन स्तर का सही क्रम, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका मिल के बनता है उत्तक, उत्तकों से अंग, अंगों से तंत्र और तंत्र कई तंत्र मिलके शरीर बनता है। अगला सवाल जो है वो है कि दिया गया चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र का है, ABCD। ए जो है वह है वृक्क, ए जो है वृक्क, बी मूत्रवाहिनी, सी मूत्राशय और डी है मूत्रमार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन।
अगला है कपड़े धोते समय साबुन से बने बुलबुलों में कमला को 7 रंग दिखाई दिए, इसका क्या कारण है? साबुन से बने बुलबुलों में 7 रंग दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन भी है, आंतरिक परावर्तन भी है, वर्ण विक्षेपण भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2। आग लगने में सहायक है ऑक्सीजन और आग बुझाने में सहायक है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि श्वसन तंत्र के मॉडल निर्माण में किन वस्तुओं का चयन होगा? प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और वाई आकार की नली। अगला सवाल, विद्यार्थी द्वारा श्वसन तंत्र के मॉडल को बनाने में फेफड़ों को दर्शाने के लिए उपयुक्त सामग्री। फेफड़ों को दर्शाने के लिए उपयुक्त सामग्री है गुब्बारे। हीरा एवं पेंसिल की नोक एक जैसी होती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि हीरा और पेंसिल की नोक जो है वो समान तत्व कार्बन से ही बने होते हैं। अगला सवाल ये है कि वह पदार्थ जो अधातु होते हुए भी सबसे ज़्यादा कठोर है। अधातु होते हुए भी सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला सवाल है कि निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है, वह है ड्रिप तंत्र। खरपतवार द्वारा फसल को कौन सी हानि होती है? तो खरपतवार द्वारा फसल को जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, प्रकाश की भी कमी हो जाती है, जल की अपर्याप्त उपलब्धता और उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। मिट्टी को पोला करना, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ है कि मिट्टी को पोली करने से बीजों के अंकुरण में सुगमता होती है, आसानी रहती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जड़ों द्वारा श्वसन क्रिया में आसानी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला सवाल, आपकी माताजी ने साबुत मूंग बनाने से पहले उन्हें धोया। इनमें से कुछ मूंग के बीज पानी में तैरने लगे, इन्हें अलग करके माताजी ने फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये जो बीज थे वो जो पानी में तैरने लगे थे वो क्षतिग्रस्त एवं खोखले थे। अगला सवाल है कि बीज को जो है बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। फसल के कटने के बाद दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? वह है मशीन कंबाइन मशीन। मिट्टी तैयार करना जो है वो खेती का पहला चरण होगा, दूसरा है बुआई करना, तीसरा है उर्वरक देना, जबकि चौथा है सिंचाई करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। खेती करने के मुख्य चरणों का क्रम, सबसे पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना यानी कि बीज बोना, तीसरा है उर्वरक या खाद देना और चौथा है सिंचाई करना। असमतल भूमि पर फसलों की सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? असमतल भूमि पर जो है फसलों की सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वह होगी छिड़काव। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप अपने विद्यालय में रसोई घर के कचरे का निपटान
किस प्रकार करेंगे? नाली में बहाकर, समीप के किसी खेत में डाल के, रसोई घर में ही छोड़ के, विद्यालय के किसी कोने में एक खड्डे में, एक गड्ढे में जो है खाद बनाने के लिए डालकर। ये सही जवाब हो जाएगा। तो कचरे का निपटान, रसोई घर के कचरे का निपटान विद्यालय के किसी कोने में जो कि एक गड्ढा खोदकर खाद बनाने के लिए उसे डाला जाए, तो विद्यालय में पाए जाने वाले रसोई घर के कचरे का निपटान होगा। अगला है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायक है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुआ सहायक है। हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे? तो हरे रंग के डस्टबिन में घर का बचा हुआ खाना और सूखे फल सब्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है कि सांप किसान का मित्र है, इस कथन का क्या तर्क है? सांप जो है वो चूहों को खाकर फसल की हानि रोकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए आप अपने घरों में किसका उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है LED। सही जवाब है LED। अगला है प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए इनके संरक्षण को प्रमुखता दी गई है। इस कथन की पुष्टि में सही तर्क है चींटियों को आटे का चूर्ण डालना, गायों कुत्ते को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, उपयुक्त सभी। अगला है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं? स्वच्छता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता, गांव में रैलियां निकालकर जन चेतना, विद्यालय के कचरे का उचित निपटारा, उपयुक्त सभी। अगला है कि नियत चाल से गतिशील, यानी कि वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है, तो उसका ग्राफ कौन सा होगा? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का ग्राफ होगा ये समय के साथ, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है अगर वस्तु स्थिर है तो कौन सा ग्राफ होगा? तो समय के साथ साथ वस्तु जो है स्थिर है, तो इसका जवाब हो जाएगा, ग्राफ होगा द ऑप्शन, यानी कि चौथा। अगला है रमेश अपने मित्र को यह कहकर भ्रमित करता है कि वह जादू से पानी में आग लगा सकता है, पर उसका मित्र उसके इस जादू को नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि पानी में जो है सोडियम का टुकड़ा डालने से आग लगती है। पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने से आग लग जाती है। अगला है पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा योगासन करना उचित होता है? पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योगासन करना चाहिए वज्रासन। सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। अच्छे ईंधन के लक्षण अधिक ऊष्मा देना। अच्छे ईंधन का लक्षण अधिक ऊष्मा देना। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त पदार्थ हैं, उनमें है स्नेहक तेल, डामर, केरोसिन, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है कि सोनू के प्लास्टिक की बोतल में अधिक गर्म पानी भर देने से प्लास्टिक की बोतल पिचक गई, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि बोतल के बाहर का वायुदाब अधिक था। बोतल के बाहर का वायुदाब अधिक था। अगला है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर लटके दो गुब्बारों के बीच फूंक मारने से दोनों पास आ जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा जो है वह गुब्बारों के बीच वायुदाब कम होने के कारण होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन। तेज हवाएं चलने पर कच्चे घरों के पतरे उड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि कमरे के अंदर का वायुदाब अधिक हो जाता है, इसलिए कच्चे घरों के पतरे उड़ जाते हैं। अगला है कि किस उपग्रह को संचार उपग्रह कहा जाता है? तो भू स्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह कहा जाता है।
किसी रॉकेट को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो रॉकेट जो है वो वापस पृथ्वी पर लौट आएगा, क्योंकि यह जो वेग है यह पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है उससे कम कहा गया है, तो वापस वस्तु जो है वो धरती पर लौट आएगी। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय है विक्रम अंबालाल साराभाई को। अगला है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, तो निम्न में से किस उपग्रह का परिक्रमण काल इसके बराबर होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका जवाब हो जाएगा बे। कंप्यूटर के किस भाग की तुलना मानव मस्तिष्क से करना उचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CPU। हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन। रमेश को अपने परिवार का आधार कार्ड बनाना है तो उसे इंटरनेट की किस सेवा का उपयोग करना होगा? तो उसे ई-मित्र का उपयोग करना होगा। अगला है कि निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन सा है? व्हाट्सएप, हायक, तो ये दोनों जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। डॉक्टर द्वारा दूर स्थित रोगों की जांच के लिए प्रयुक्त प्रणाली, तो दूर बैठे आदमी से बात करना टेलीफोन कहलाता है, तो दूर बैठे व्यक्ति के रोग की जांच के लिए उपयुक्त प्रणाली जो है वह हो जाएगी टेलीमेडिसिन। अगला सवाल जो है, शीतल ने ठंडी हवा खाने के लिए पंखा चलाया, इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो गया? तो पंखा चलाने से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो गया यांत्रिक ऊर्जा में। इसका जवाब हो जाएगा से। रामू जो है सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है, ऐसा करके वह किसकी बचत करता है? ईंधन की, विद्युत की, यानी कि दोनों की। ईंधन की भी बचत होती है और विद्युत की भी। अगला सवाल है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सही युग्म कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सही युग्म है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अगला है कि आपके गांव में पर्याप्त पशुधन है किंतु ईंधन का अभाव है, ऐसी स्थिति में पशुधन का उपयोग ईंधन की कमी को दूर करने में किस प्रकार करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा कि गोबर से जो है बायोगैस बनाई जाए, गोबर से बायोगैस बनाई जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल बे। फिर टॉर्च के जलने से ऊर्जा का रूपांतरण, टॉर्च के जलने से ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। अगला है कि बांध का पानी, बहता पानी, विद्युत जनित्र और विद्युत बल्ब। इसका सही जवाब हो जाएगा बांध का पानी स्थितिज ऊर्जा का है, बहता गतिज ऊर्जा का, विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा और बल्ब जड़ता है जो है प्रकाश ऊर्जा। अगला सवाल जो है कि अंकित एक पक्षी पर गुलेल से पत्थर का निशाना लगाने के लिए गुलेल खींचता है, इस प्रक्रिया में पत्थर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? पत्थर में ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। एक कुम्हार चाक को घुमाकर दीपक बनाता है, इस चाक में किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति। सरल मशीन का उदाहरण है पेच। गतिशील वस्तु का उदाहरण है, गतिशील वस्तु है उड़ती हुई पतंग। अगला है कि आपके विद्यालय से घर जाते समय अचानक मौसम खराब होने से त्वरित झंझावात की स्थिति बन जाती है, ऐसे में आप बचाव कैसे करेंगे?
तो किसी जो है बंद भवन में शरण लेंगे, ना ही खुले स्थान पे खड़े होंगे, ना ही किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लेंगे, ना ही ज़मीन पे लेटेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। अगला सवाल है कि मक्की की फसल को खोदते समय खेत में रामू के पिताजी को सांप ने काट लिया। ऐसी स्थिति में आप रामू को क्या करने की सलाह देंगे? गांव के भोपे से झाड़ा डालने की? नहीं। तेजा जी के मंदिर ले जाने की? नहीं। तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाने की? ये होगा सही जवाब से। अगला है गर्मियों में वनों में अचानक आग लग जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा जो है वो घास के उच्च ऊष्मीय ताप के कारण भी, वृक्षों की पत्तियों का अत्यंत सूखा हो जाने के कारण भी, और गांव वासियों की लापरवाही भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि कैलाइडोस्कोप में तरह तरह के पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण। इसका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन। अगला है कि ABC का सही क्रम, ए जो है वह है बल्लभ, बी है सेल और सी है कुंजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। विद्युत परिपथ की स्थिति बतानी है, तो यह जो है विद्युत परिपथ है खुला परिपथ है, खुला परिपथ। अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया से लवण और जल बनता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। तो इसका जवाब हो जाएगा लवण। अगला सवाल है निम्न में से जीवाश्म ईंधन का सही युग्म कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का सही युग्म है कोयला और पेट्रोल। दी गई सारणी में आपतन कोण R का मान होगा। आपतन कोण 25 है तो परावर्तन कोण हो जाएगा 25, और आपतन कोण 30 है तो भी परावर्तन कोण होगा 30, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन। अगला सवाल, चित्र में किस प्रकार का परावर्तन दर्शाया गया है? चित्र में जो है परावर्तन वो है नियमित परावर्तन। 90 डिग्री कोण पर दर्पणों को रखने से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 3। कितने डिग्री की कोण पर दर्पणों को रखने पे 3 प्रतिबिंब बनते हैं? ये ऊपर वाला सवाल ही है। 90 डिग्री के कोण पे रखने पे दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पे रखने पे जो है 3 प्रतिबिंब बनेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जो है वो अपवर्तन कोण के मान से छोटा हो जाता है। इसका जवाब हो जाएगा बे। अगला है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण जो है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। जल वोल्टामीटर के मॉडल निर्माण में अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री का समूह हो जाएगा पहला विकल्प। आप किस मॉडल द्वारा सिद्ध करोगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है? यह होगा जल वोल्टामीटर के द्वारा। स्टेथोस्कोप के मॉडल निर्माण में आवश्यक सामग्री है कीप। रुमाल पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने में कौन सी 2 सब्जियों का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए है आलू और भिंडी। फिरकनी के मॉडल द्वारा आप किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? फिरकनी के मॉडल द्वारा वायु की दिशा का पता लगाया जाता है। आनुवांशिकी के जनक ग्रिगोर जॉन मेंडल। सावित्रीबाई फुले ने किस रोग निवारण हेतु कार्य किया? सावित्रीबाई फुले ने प्लेग रोग निवारण हेतु कार्य किया। कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में जानी जाती है।
मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन की खोज के रूप में याद किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियमों की खोज की थी सर आइजक न्यूटन ने। सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक है, सामाजिक पर्यावरण का मुख्य घटक मानव समाज। राजस्थान के खेजड़ली गांव में पर्यावरण संरक्षण हेतु महिला द्वारा बलिदान किया गया, उसका नाम था अमृता देवी। राजसमंद जिले में पिपलात्री गांव में पुत्री जन्म के उपलक्ष्य में गांव वासियों द्वारा जो है 111 पौधे लगाए जाते हैं, 111 पौधे। राजस्थान में संकटापन्न प्रजाति गोड़ावण के संरक्षण के लिए आप कौन से उपाय को उचित मानते हैं? आखेट पर प्रतिबंध, यानी कि शिकार पर प्रतिबंध, संवर्धन हेतु अनुसंधान, जन जागरूकता, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों एवं कारकों का पालन करने हेतु आप समाज में क्या उपाय करेंगे? लोगों को प्रेरित करना, समूहों का निर्माण करना, जन जागृति उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। दुर्लभ एवं लुप्त हो रही प्रजातियों का मुख्य कारण है, दुर्लभ और लुप्त हो रही प्रजातियों का मुख्य कारण है प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। कार्बन के अपर रूप का उदाहरण है हीरा, कार्बन के अपर रूप का उदाहरण है हीरा। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में एक मुख्य अंतर होता है, हीरा जो है वो त्रिविमीय होता है जबकि ग्रेफाइट षटकोणीय। अगला है कार्बन क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय अपर रूप का सही युग्म है, तो हीरा जो है वो क्रिस्टलीय अपर रूप है जबकि काजल वो है अक्रिस्टलीय अपर रूप। कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो एंथ्रासाइट में होती है सबसे ज़्यादा, पीट में सबसे कम, पीट से ज़्यादा लिग्नाइट में, और लिग्नाइट से ज़्यादा बिटुमनी में, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में। तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन की मात्रा न्यूनतम सबसे कम होती है पीट में। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से निकलने वाला वाष्पशील पदार्थ है पेट्रोल, वाष्पशील पदार्थ है पेट्रोल। अगला सवाल, दिया गया आदेशात्मक चिन्ह जो है वो यातायात के किस आदेश की पालना करने का निर्देश करता है? तो ये आगे का निशान जो है इसे क्रॉस कर रखा है, तो सीधा प्रवेश जो है वो निषेध है, इसका जवाब हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है, सोनू एक चौराहे पे खड़ा है, उसे सड़क के उस पार जाना है, ट्रैफिक लाइट की हरी बत्ती चालू है, तो उसे क्या करना चाहिए? हरी बत्ती चालू है तो उसे सड़क को पार करना चाहिए। तो लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए और पीली बत्ती होने पर जो है इधर उधर देख करके इंतज़ार करना चाहिए। अगला है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, इसका कारण है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, सही है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यह भी सही है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, यह भी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है कि सुनील मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। चालान काटने का प्रमुख कारण है मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, और गियर वाली गाड़ी के चालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सही आयु है 18 वर्ष। तो इन सभी क्वेश्चनों की उत्तरमाला आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं।